सभी को जोगा और भोगा की कहानी पितृपक्ष में सुननी चाहिए। किसी एक गांव में जोगा और भोगा नाम के दो भाई थे। जोगा अमीर था और भोगा गरीब था। पितृपक्ष आए तो जोगा की पत्नी अपने पति से कहने लगी कि पितृपक्ष है, पितरों के लिए हमें पूजा करनी है। तो जोगा टाल मटोल करने लगा। तब उसने कहा कि नहीं, हम अच्छा सा खूब अच्छे से व्यंजन बनाकर मैं अपने मायके वालों को बुलाऊंगी। और मतलब देख दिखावा का काम करने के लिए वे तैयार हो गए। और ये नहीं था कि पितरों के लिए खाना बनाएंगे तो पंडित जी को निमंत्रण दे, गौ माता का निकाले, ऐसा कुछ नहीं। और भोगा की पत्नी को बुलाकर सुबह से ही खाना बनवा लिया और अपने पीहर वालों को बुलाकर उनको खाना पीना खिलाने लगी। उधर भोगा की पत्नी उसके यहाँ, जोगा के यहाँ, अपने जेठ के यहाँ खाना बनाकर दोपहर का समय हो गया। काम करते करते फिर अपने घर आई कि आज उनके पितरों का श्राद्ध था। तो उसने अपने घर आकर श्राद्ध निकाला, पूजा पाठ करी, सफाई करी। और उसने देखा कि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, ना जोगा की पत्नी ने उसको दिया, उसकी जिठानी ने। तब उसने अपने अंगारी बनाई और उसी पर भोग लगा दिया, थोड़ा सा घी मीठा जो भी था घर में, थोड़ा सा उसका ही। अब उसके पितर देवता पितरलोक से आए दोपहर में, आकर जोगा के घर गए तो वहाँ तो कुछ भी नहीं पितरों के लिए, सब खाए पिए बैठे हैं। उसके पियर वाले जोगा की पत्नी के पितरों का कोई याद नहीं कर रहे हैं, ना ही निकाला, ना अंगारी पे भोग दिया, ना पंडित जी को खाना खिलाया, ना गौ माता को, ना कौवे को, ना कुत्ते को, ना किसी को भी नहीं उन्होंने खाना दिया उनके नाम का। तो वे नाराज होकर छोटे वाले के घर आ गए। घर पे आए तो उसके वहाँ वो अंगारी, उसके घर में कुछ था नहीं, उन्होंने अंगारी पे भोग लगा रखा था। तो वे उसी रात को खाकर चले गए। शाम को नदी किनारे सारे पितर इकट्ठे हुए, सब अपने बता रहे हैं, मेरे बेटे ने ये खिलाया हमारे घर, मैंने ये खाया, हमारे घर इस चीज़ का भोग मिला, इस चीज़ का, सब कुछ हो रहे। वे उनके पितर सारे उदास। तो उनसे पूछने लगे, आपने क्या खाया? बोले, हम तो कुछ नहीं, हमने तो राख चाट कर आ गए। फिर उन्होंने सोचा कि जोगा के तो इतना धन है, वो इतने घमंड में है, पितरों को याद भी नहीं करता। भोगा बेचारा, भोगा की पत्नी के पास कुछ है नहीं, तब भी उसने हमारा भोग लगाया। तो वे सारे बोले, हमें भोगा का कुछ मदद करनी चाहिए। और उन्होंने उसकी गरीबी दूर करने की ठान ली और ईश्वर से प्रार्थना करके पितृदेव ने उनको धन देने का सोचा। अब शाम को जोगा के बच्चे जब खाना मांगने लगे तो भोगा के बच्चे, तो भोगा की पत्नी बोली, कुछ था ही नहीं घर में, कि अंदर से ले लो, बोया उल्टा है, उसमें से उठा के ले लो। उन्होंने उठाया, देखते तो मोहर सर्पी सब है। तो ये पितरों के आशीर्वाद से वो अमीर हो गया। और फिर वो हर पितृपक्ष में पितरों को हर प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाती, भोग लगाती। तो इस तरह पितरों ने भोगा को आशीर्वाद दिए और जोगा को बद्दुआ दी। तो इस तरह हमें अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये कहानी थी जोगा और भोगा की। तो हमारे सामर्थ्य के अनुसार अपने पितरों का दान पुण्य, वस्त्र, खाना पीना सब देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जय हो पितृ देवता।